एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रैपिंग गैस की प्रॉब्लम के बारे में। ट्रैपिंग गैस का मतलब होता है पेट में गैस का फंस जाना। जब ये वो कंडीशन होती है जब आपके पेट में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, ना ही डकार यानी बेल्चिंग के थ्रू आपकी गैस पास आउट हो पाती है, ना ही फ्लैचुलेंस के थ्रू। ऐसी कंडीशन में गैस जो है एब्डोमेन में स्टक हो जाती है और उस कंडीशन में एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, हैवीनेस यानी भारीपन महसूस होता है, फुलनेस फील होता है और ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम ट्रैपिंग गैस की प्रॉब्लम कहते हैं। ट्रैपिंग गैस या फिर बहुत सारे लोगों को गैस्ट्राइटिस की समस्या भी होती है। ये हर 3 में से एक व्यक्ति इससे सफ़रर है और ये समस्या आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनके कारण आपको ये गैस्ट्राइटिस की समस्या होती है। साथ ही इसके लिए आप कौन कौन से होम मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही जानेंगे हम लास्ट में बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि ट्रैपिंग गैस या गैस्ट्राइटिस की ऑल कंप्लेंट्स में काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ट्रैपिंग गैस की समस्या होती है, गैस्ट्राइटिस की समस्या होती है, पेट में भारीपन लगता है, बहुत एसिडिटी होती है, ब्लॉटिंग आपको फील होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। अगर आप इन गलतियों में इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं, तो आपको ट्रैपिंग गैस की समस्या को आप काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले जो गलती आप करते हैं वो होती है, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो उस कंडीशन में आपके बॉवल मूवमेंट जो हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं। साथ ही गैस्ट्रिक जूस बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं जिससे कि आपका डाइजेशन प्रॉपर से नहीं हो पाता। इसलिए जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करें, यानी दिन में 8 से 10 गिलास पानी एटलीस्ट आपको लेना चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स की कंप्लेंट्स है या फिर आपको ट्रैपिंग गैस की समस्या है। दूसरा कारण होता है कि अगर आप सुबह सुबह चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो कंडीशन होती है ये भी आपकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आप चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे एसिडिटी, ब्लॉटिंग या गैस की समस्या होती है, क्योंकि आपकी जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स होती हैं स्टमक की वो बहुत ज़्यादा इरिटेट्स होने लगती हैं जिसके कारण आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आती है। ऐसी कंडीशन में आप चाय या कॉफ़ी का सुबह सुबह इस्तेमाल ना करके अगर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो फ्रूट्स में फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिससे कि ये एक आपके गट के अंदर एक बल्क बनाते हैं फाइबर्स का, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन में भी रुकावट आती है, साथ ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपको नहीं होती हैं। तीसरा है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट डाइट का यानी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसका इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि जो कार्ब डाइट होती है वो जब आपकी गट में जाती है तो वहाँ पर उसको जो एंजाइम है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उससे फर्मेंटेशन ज़्यादा क्रिएट होता है जिसके कारण भी आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो आप ध्यान रखें कि कम से कम सुबह खाली पेट आप जो कार्ब होते हैं, जैसे कि अगर आप ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, मैदे का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें या मीठी चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इनको सुबह सुबह आप एटलीस्ट अवॉइड करें। चौथी जो कंडीशन होती है वो होती है आपके खाने की हैबिट्स। अगर आप अपने खाने को अच्छी तरह से नहीं चबाते हैं, यानी कि आपकी अगर लार उसमें मिक्स नहीं होती है, आप उसको ठीक से चबाते नहीं हैं, तो जब ये बोलस फॉर्मेशन में आपके स्टमक के अंदर जाता है तो आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में भी आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या होती है, क्योंकि जो काम आप माउथ में नहीं करते हैं, यानी आप खाने को अगर सही तरीके से नहीं चबाते हैं, उसको लिक्विफाई नहीं करते हैं, तो स्टमक को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको फर्दर प्रोसेस के लिए, तो भी आपको फर्मेंटेशन होता है और आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होती है। तो जितना हो सके आप खाने को माउथ में ही अच्छी तरह से चबाएं तो आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। इसके अलावा कुछ लोग अल्कोहल या सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रिक्वेंट अल्कोहल लेते रहते हैं या फ्रिक्वेंट बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते रहते हैं, तो उसके कारण या टोबैको चीविंग जो लोग करते हैं उनको भी ये गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखें, आप
इन चीज़ों का कम से कम यूज़ करें और एटलीस्ट मॉर्निंग में इन चीज़ों को यूज़ ना करें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। साथ ही अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो आपके जो खाना है आपका जब डाइजेशन की प्रोसेस में होता है तो उस कंडीशन में आपका जो स्टमक है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि उससे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप तुरंत थोड़ी देर बाद पानी पी लेते हैं तो आपके स्टमक में जो जूसेस होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती हैं। इसके अलावा खाने के तुरंत बाद अगर आप नहाते हैं तो आपका जो जब आप खाना खाते हैं तो आपका जो सर्कुलेशन है वो आपके पेट की तरफ होता है, यानी ब्लड का जो फ्लो होता है। लेकिन जैसे ही आप ठंडे पानी से नहाते हैं या फिर खाने के तुरंत बाद आप नहा लेते हैं तो आपका जो सर्कुलेशन है वो आपके स्टमक में ना होकर पेरीफेरी यानी बॉडी के अदर पार्ट्स की तरफ होने लगता है, जिसके कारण भी आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होती है। तो ध्यान रखें कि खाने के तुरंत बाद ना नहाएं, 2 से 3 घंटे बाद आपको नहाना चाहिए या फिर आप खाने के पहले नहा लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप यानी नींद पर्याप्त ना लेने के कारण भी आपको एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। देर रात तक अगर आप जागते रहते हैं तो भी आपको नींद ना आने की समस्या के कारण भी ये कंप्लेंट्स हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं और आप उसके लिए कोई मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण भी कई कंडीशंस में गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो सकती है। कुछ मेडिसिन्स के कारण भी आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंट होती है। इसके अलावा अगर बहुत सारे मेडिकल कंडीशन होती हैं, जैसे कि आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में फैटी लिवर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या है। 10 में से 1% को ये डिजीज़ से सफ़रर हैं। जो फैटी लिवर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लिवर के ऊपर फैट का डिपोजिशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो लिवर है वो प्रॉपर से फंक्शन नहीं कर पाता, उसके कारण भी आपको जो है गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, पेट में भारीपन महसूस होता है और पेट में एकदम फुलनेस महसूस होती है। तो ये भी एक जो है मेडिकल कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा और भी मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आपको क्रॉन्स डिजीज़ है या IBS है यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, या फिर आपको स्टमक में अल्सर है यानी गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या है। तो ये जो अल्सर्स होते हैं या जो गैस्ट्राइटिस की कंप्लेंट्स जितनी भी होती हैं वो इन सब मेडिकल कंडीशंस के कारण भी आपको हो सकती हैं। तो ये सभी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, जिनके कारण आपको ये कंप्लेंट्स हो सकती है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को ऐसी कोई गलती करते हैं तो उसको अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब जानते दोस्तों इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रैपिंग गैस या जो फंसी हुई गैस होती है पेट में, उसके लिए होम्योपैथी में टॉप 5 जो मेडिसिन होती हैं, वैसे तो होम्योपैथी में कई मेडिसिन होती हैं लेकिन मैं यहाँ पे टॉप 5 मेडिसिन शेयर करने जा रही हूँ। अगर इनके कोई भी लक्षण आपसे मैच करते हैं आपकी कंप्लेंट्स में तो आप इन मेडिसिन को फॉलो कर सकते हैं। ट्रैपिंग गैस के लिए सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो काफ़ी बेनिफिशियल होती है वो होती है रैफिनस सटाइवस। ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपके ट्रैपिंग गैस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पूरी तरह से गैस स्टक हो जाती है, ना ही वर्पिंग के थ्रू ना ही फ्लैचुलेंस के थ्रू पास आउट हो पाती है और पेट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है और पेट में बहुत ज़्यादा आपको दर्द सा महसूस होता है, भारीपन लगता है, तो ऐसी कंडीशन में आप रैफिनस सटाइवस का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें होल एब्डोमेन आपका बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो आप ऐसी कंडीशन में रैफिनस सटाइवस होम्योपैथिक मेडिसिन को 30 पावर में लीजिए। 4-4 बूंद आपको सुबह शाम लेना है। अगर आपको एक्यूट कंडीशन है, अभी अभी आपको समस्या हुई है, तो आप 15 दिन तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको लंबे समय से ये बीमारी है ट्रैपिंग गैस की तो 2 से 3 महीने आप इस दवा को प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है इन केस ऑफ ट्रैपिंग गैस वो होती है कार्बो वेजिटेबलिस। ये मेडिसिन जो है अगर आपके पेट में गैस बहुत ज़्यादा फंस जाती है और ऐसी कंडीशन में आपको स्पेशली एब्डोमेन के ऊपरी पार्ट में यानी अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, आपकी पसलियों के बीच ऐसा लगता है जैसे कि गैस बहुत बुरी तरह से छाती की जगह पे अड़ रही है और आपको इस कंडीशन में पेट ऐसा महसूस होता है कि पूरी तरह से फट जाएगा एकदम। अगर इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, साथ ही अगर आपको डकार आने से फ्लैचुलेंस से जो है आराम मिलता है, यानी कि इस कंडीशन में आपका आपको स्टमक में अच्छा फील होता है बर्पिंग या फ्लैचुलेंस के थ्रू, तो कार्बोवेज आपके लिए सूटेबल मेडिसिन है। इसके अलावा कोई भी खट्टी
चीज़ खाने से या तली हुई चीज़ें खाने से या मीठा खाने से अगर आपको इस तरह की समस्या होती है तो आप कार्बोवेज होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप कार्बोवेज को 30 पावर में यूज़ करें। 4-4 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट ऑन टंग लें। अगर आपको एक्यूट कंडीशन है तो 15 दिन यूज़ करना है, और क्रोनिक यानी पुरानी लंबे समय से कंडीशन है तो 2 से 3 महीने आप प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि ट्रैपिंग गैस के केस में बहुत इंपॉर्टेंट दवा होती है, वो होती है चाइना ऑफिसनलिस। चाइना एक ऐसी होम्योपैथिक दवा होती है जो स्पेशली लिवर की कंप्लेंट्स में बहुत यूज़फुल होती है। अगर आपको लिवर की कोई बीमारी है, जैसे फैटी लिवर है, अदर लिवर कोई कॉजेस है जिसके कारण आपको जो है गैस बहुत ज़्यादा बनती है और लिवर वाले एरिया पे आपको दर्द बना रहता है राइट साइड में। इसके अलावा आपको पूरे पेट में यानी होल एब्डोमेन में गैस का स्टक हो जाना जैसे लक्षण होते हैं, इवन आप डकार लेते हैं उससे भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप चाइना ऑफिसनलिस का यूज़ करें। ये दवा आपको फ्लैचुलेंस के केस में, गैस स्टक के केस में बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। तो इस मेडिसिन को लेने के लिए आप चाइना ऑफिसनलिस को 30 पावर में यूज़ करें। इसको 4-4 बूंद सुबह शाम इन केस ऑफ एक्यूट कंडीशन अप टू 15 डेज, और अगर क्रोनिक कंडीशन है तो 2 to 3 मंथ्स आप इसको फॉलो करें। 4 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग। तो इस तरह से आपको इस दवा को प्रयोग करना है। चौथी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है इन केस ऑफ ट्रैपिंग गैस, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम स्पेशली जब आपको पेट के लोअर हिस्से यानी लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में गैस ट्रैप हो रही है और आप इसके कुछ लक्षण होते हैं कि आप थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो आपको, ज़रा सा भी आप पानी पी लेते हैं या खाना खाते हैं तो आपको फुल फील होने लगता है, पूरा पेट भरा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि तुरंत खाने के बाद आपके पेट में गैस भर गई हो। यानी ज़रा सा खाना खाने के बाद अगर आपको ट्रैपिंग गैस की प्रॉब्लम होती है तो लाइकोपोडियम बहुत सूटेबल है, स्पेशली पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो तो। इस तरह के लक्षण के लिए आप लाइकोपोडियम को 30 पावर में 4 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग अप टू 15 डेज इन केस ऑफ एक्यूट कंडीशन। इफ यू हैव एनी क्रोनिक कंडीशन देन यू टेक दिस मेडिसिन अप टू 2 मंथ। सेम पोटेंसी में 4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर आपको यूज़ करना है। पांचवी जो बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन होती है ट्रैपिंग गैस के लिए, वो होती है मैगफॉस। मैगफॉस होम्योपैथिक दवा आपको तब प्रयोग करना चाहिए जब आपको जो है पेट में गैस स्टक तो होती है, साथ ही साथ आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको कोलिकी पेन हो रहा है यानी दर्द बहुत ज़्यादा होता है, एकदम बस्टिंग शूटिंग टाइप का आपको दर्द होता है, और दर्द का जो जगह होती है वो आपकी रेडिएट कर सकती है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, इस तरह के अगर आपको लक्षण है तो आपको मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें ऐसा महसूस होता है कि आपकी जो गैस है वो मूव कर रही है आपके पेट में और इवन पेट के अंदर स्टक है, बाहर नहीं निकल पा रही है, तब आपको मैगफॉस का यूज़ करना है। स्पेशली इन केस ऑफ पेन, एक्सेसिव पेन अगर महसूस हो रहा हो गैस फंसने के साथ साथ, तब आप मैगफॉस का यूज़ करें। मैगफॉस दवा को आपको 200 पावर में इस्तेमाल करना है। अगर आपको दर्द के साथ साथ गैस बन रही हो तो इस कंडीशन में आप 2-2 बूंद डायरेक्ट ऑन टंग आप प्रयोग करें 10-10 मिनट के फ़र्क से। अगर आपका दर्द कम हो जाता है तो आपको इस दवा को 10 से 15 दिन में 2 बार 4-4 बूंद आपको प्रयोग करना है। इस तरह से आप 7 to 8 डेज़ इस दवा का एक्यूट कंडीशन में प्रयोग कर सकते हैं या 10 से 15 दिन भी कर सकते हैं, यानी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको क्रोनिक कंडीशन है, लंबे समय से आपको इस तरह की कंप्लेंट्स होती है, पेट में लगातार दर्द बना रहता है, तो आप इस दवा को 200 पावर में 1 इन अ डे, दिन में 1 बार केवल आप प्रयोग करें, वो भी 4 बूंद आपको प्रयोग करना है और 1 से 2 महीने आप प्रयोग करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से ट्रैपिंग गैस की ये सब जो कंडीशंस होती हैं इनको फॉलो करके आप कुछ होम मैनेजमेंट करके अपनी समस्या को और मेडिसिन को अपने लक्षण के आधार पर फॉलो करके आप इस समस्या को पूरी हद तक जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।